वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपि संवेदयन्तीं च मालाम् अरन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अड़ी देखो तो सही, ठाकुर जी आ रहे हैं, क्या छवि है। सुखदेव जी कहते हैं जिनके माथे पर मोर के पंखों का मुकुट है। अच्छा, भगवान ने मोर पंखों का मुकुट क्यों धारण किया? सोने का, हीराओं से जड़ा नहीं पहन सकते क्या? श्री कृष्ण में कोई, श्री कृष्ण के पास कोई कमी है क्या? बाबा बनवाए के दे देते? बोले नहीं, ये प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं मोर पंखों के मुकुट को। ये मोर अविषयी है, अविकारी है। भगवान ये संकेत कर रहे हैं हजारों विवाह करने पर भी मैं अविषयी और अभोगी। एक कथा आती है कि जब राजा सुरथ ने यज्ञ करी, वाल्मीकि रामायण की कथा है, तो राजा सुरथ से रावण ने कहा कि मेरी आज्ञा है, कोई देवता तुम्हारी यज्ञ में नहीं जाएगा। देवताओं से सशक्त कह रखा था। और सुरथ ने कहा देवताओं से कि मैं अंतिम यज्ञ करना चाहता हूं, अब पधारो। रावण का बड़ा आतंक था और देवता गए। रावण को जब पता चला तो आक्रमण कर दिया। महाराज सुरथ ने कहा कि हे देवताओं, यज्ञ में यदि हिंसा होती है तो यज्ञ नष्ट हो जाता है। अब ऐसा उपाय करो युद्ध न हो। देवता बोली रावण तो हमको घेर के मारेगा, हम क्या करें? तो वहां पक्षी थे। मोर के अंदर इंद्र प्रवेश कर गया, कौआ के अंदर यमराज जी प्रवेश कर गए, वरुण गिरगिट के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे सब के अंदर प्रवेश कर गए। रावण देख करके चला गया, देवता नहीं मिले। अब आशीर्वाद दिया इंद्र ने मोर से निकल के कि आने वाले द्वापर में तुम्हारा पंख श्री कृष्ण के माथे पर विराजमान होगा, तुम अविषयी रहोगे। मोर की रचना विषय भोग से नहीं, आंसू के द्वारा होती है। जब मोर के प्रेम के नाचने से मोरनी आंसू पी जाती है तब वो गर्भिणी हो जाती है। हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम आने वाले द्वापर में जब श्री कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा पंख उनके माथे पर विराजे। दूसरा कारण, इसके 4 कारण है, विस्तार करेंगे तो देरी लगेगी। ये मोर ही है जो राधा रानी से भगवान कृष्ण को मिलाया है। एक बार भगवान गैया चरा रहे गिरिराज पहाड़ पर, तो श्री ठाकुर जी ने मुरली बजाई, बंसी। आहा, क्या सुंदर बंसी की तान। और बंसी की तान सुनकर के मोर ऐसा नाचा, एक ऐसा नाचा, ये अपने आप को भूल गया। भगवान कृष्ण ने देखा कितना प्यारा मोर है, कहाँ का है। साएं भाई भगवान गौओं को लेकर के वृंदावन की ओर चलने लगे तो मोर अपनी गांव की ओर चल पड़ा। मोर के पीछे पीछे ठाकुर जी चल पड़े कि ये प्यारा मोर किस गांव का है। जिस गांव का मोर पक्षी इतना प्रिय है तो वहां के इंसान कितने प्रिय होंगे, जरा दिखें तो सही। चल पड़े पीछे पीछे, बरसाने के पहाड़ पर मोर पहुंच गया। ठाकुर जी उसी जगह पहुंच गए और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने पुनः मुरली की वेणु की तान भरी, स्वर लहरी प्रकटित भई, विश्व निखिल रवि भर गयो। ऐसा सुंदर गान छेड़ा, ऐसी तान राग छेड़ी कि सज्जनों, कुआ पे भरने पानी गई थी श्री किशोरी जी, राधा जी, वो दौड़ पड़ी बंसी की तान सुन करके। और बंसी की तान सुन करके आ गई। जब बंसी तो प्रिय थी सो थी, पर बंसी बजाने वाले को जब निहारा तो देखती रहेगी। और बरसाने की प्रथा थी घूंघट की। और राधा रानी को थोड़ी देर में होश आया, हे भगवान, मैंने घूंघट नहीं किया, पर पुरुष को देख रही हूं। और जैसे ही घूंघट किया जोर से, पर याद नहीं रहा कि सिर पे गागरिया है, गागरिया नीचे धड़ाम फूट गई। राधा जी भागी,
ठाकुर जी देखते रह गए। सज्जनों, मोर ने कहा कि कहो जय जय, कैसी रही मिलन? बोले अद्भुत रही, जिसके लिए आया था वही मिल गई। तुझे मैं कभी नहीं भूल सकता। मोर ने कहा कि सब भूल जाते हैं, कहते ऐसे ही हैं कि महाराज आपको कभी हम नहीं भूलेंगे, पर भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। बोले प्रमाण है क्या? बोले तू आज मेरी बंसी की तान पर प्रेम से नाचा है, और प्रेम में तूने जो पंख त्यागा है, ये पंख की सौगंध है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इस पंख को याद करके तुझे याद करता रहूंगा। उसी पंख को गोविंद ने माथे पर धारण कर लिया। अनेक कारण इसके। मोरों का पंख जिनके माथे पर है, गले में बैजंती माला है, कानों में कनेर के फूल हैं, और पैर नंगे हैं, और अधर ओष्ठों पर सज्जनों सुंदर वेणु रखी है, और बजाते हुए गोविंद जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं बोलो कन्हैया लाल की जय। कीर्ति गा रहे हैं ग्वाल बाल। गोपियां कहती हैं बहना देखो तो सही, कन्हैया आ गए सामने। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामा, सख्या पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै। बहना, आंखों का सच्चा फल यह है कि श्याम सुंदर की ताई आहर निस निहारती रहे। पलक गिरते हैं, बड़ा दर्द होता है, बस इनको निहारते रहें, यही जीवन का सच्चा अर्थ। गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है। भगवान आए से ले गए। एक बार तो सज्जनों गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कार्तिक स्नान किया, वस्त्र उतार करके स्नान किया। भगवान ने वस्त्रों को चुराया। गोपियों ने कहा वस्त्र दे दो। बोले एक बार सूर्य नारायण को प्रणाम करो। बोले नहीं करेंगे। क्यों? बोले तुम ही तो सूर्य हो। भगवान बोले द्वैत भाव मिट गया। जब आप यह जानती हो कि मैं ही सूर्य हूं, सूर्य ही मैं हूं, तो आप और मैं भी तो एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। अब वस्त्रों को ले जाओ, आगे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। कथा का तात्पर्य है, देखो गोपी रूपी जीव के 3 वस्त्र हैं प्रधान, मल, विच्छेद और आवरण हम पहने हुए हैं। पर कथा रूपी जमुना में जब स्नान करते हैं तो तीनों अलग हो जाते हैं। मल माने काम क्रोध आदि, विच्छेद माने संबंधों का व्यवधान, आवरण माने माया का पर्दा। पर कथा में भक्ति में डूब जाओगे तो तीनों के पते ही नहीं चलते हैं। न काम क्रोध आएगा, न कोई संबंध याद रहता है, न माया का पर्दा रहता है। और ये सब बाहर रहते हैं। बोले बेटा बाहर निकलो, सबको हम देखते हैं। अभी सब गर्दन जो हिला रहे हैं उनको हम देखेंगे। तो जिसका जो ग्राहक है वो पकड़ करके उसको घर ले जाता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलें थोड़ा, श्री राधे राधे।